Hello everyone, welcome to part 2 of partnership. So let's start. In previous session we have discussed six types. Today we will start from question number 1 based on that types. So question number 1, Ram, Shyam and Kamal together start a business in partnership. The ratio of their capitals is 3:4:7. If their annual profit be rupees 21,000, what will be Kamal's share in this profit? So in this question, you are given profit 21,000. Also, their capital is given, and ratio of their capital is 3:4:7. Ram, Shyam and Kamal. तो ये क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 1 का है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, इसी रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा 3:4:7। सो सिंपली आपको 21,000 डिवाइड करना है 3:4:7 में। सो रेशियो का सम है 7 + 4 11 + 3 14। 14 को बराबर कर देंगे 21,000 के साथ। सो 1 = 7 × 2 7 × 3 and 2 × 15, so 1500. So Kamal's share, you have to find Kamal's share, so multiply 1500 with 7 to get Kamal's share. So 1500 into 7 is 10,500. So option number B. Simple question, बहुत easy question. Now next. Three partners A, B, C in a business invested money such that 6 times of A's capital equals 8 times of B's capital and 10 times of C's capital. Then you have to find the ratio of their capitals. It means आपको यहाँ से सिंपल फाइंड क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। सो इनका कॉमन मल्टीपल 2 है, 6 8 and 10 का 2 से कट कर दो, 2 × 3 2 × 4 2 × 5। 3 times of A equals 4 times of B equal to 5 times of C। अब देखो रेशियो में इस तरह की इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करने सिखाई थी। यहाँ से रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, या तो आप इन दोनों को इक्वेट करके A/B फाइंड कर लो। A/B दैट इज 4/3 and 4:3। उसके बाद इन दोनों को इक्वेट कर दें, B/C मिलेगा, B/C 5:4 and 5:4। सिंपल। इसके बाद यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 5। 20 15 and 12 ये रेशियो मिलेगा आपको, 20 15 and 12। आंसर इज ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये हुआ, एक मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। शॉर्टकट क्या था, 6 times of A equal 8 times of B equal 10 times of C। कट करेंगे 3 times of A 4 times of B equal to 5 times of C। सो A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। सो A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड। मैंने आपको कहा था वेरिएबल्स के डिनोमिनेटर में, ठीक है, वेरिएबल अपॉन नंबर इक्वल टू सेकंड वेरिएबल अपॉन नंबर, थर्ड वेरिएबल अपॉन नंबर। तो उन वेरिएबल का रेशियो वही होगा जो उनके डिनोमिनेटर में नंबर होंगे। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर में 1 1 है, बट एक कंडीशन और थी, इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो 3 4 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टू एलिमिनेट 3 4 5 यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 4 5। सो एलसीएम ऑफ 3 4 5 इज 60। तो 60 से डिवाइड कर दो, ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर दो 60 से। सो ये नंबर आएगा 20 and 4 × 15 and 5 × 12। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वही आंसर आएगा। सो डिनोमिनेटर में नंबर आए थे 20 15 12।
सो आंसर इज 20, 15, 12, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसमें भी आपको 4 टाइम्स ऑफ ए दिया है, ए इज कैपिटल, 6 टाइम्स ऑफ बी इज कैपिटल, 10 टाइम्स ऑफ सी इज कैपिटल। पहले तो आप सिंप्लीफाई करोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए आएगा इक्वल 3 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। सो कैपिटल का रेशियो यहाँ से आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, एलसीएम लेके डिवाइड कर दो। सो एलसीएम इज 30, 30 से डिवाइड किया, सो 30 से डिवाइड करके यहाँ 15, 10 एंड 6, सो ए अपॉन 15, बी अपॉन 10 एंड सी अपॉन 6। सो आंसर, सो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ये कैपिटल का रेशियो आ चुका है, बट आपको फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट बताना है सी का। सो टोटल प्रॉफिट इज 4650 टोटल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, एंड कैपिटल का रेशियो क्या है अभी फाइंड किया, 15, 10 रेशियो 6, ए बी सी। अब 4650 आपको डिवाइड करना है 15, 10, 6 में, इजी है, इनका सम कर देंगे, 25 + 6 31, 31 इक्वल्स 4650 एंड 1 इक्वल्स से सीधा कट होगा, 31 जो 31 और 15 बचा, 31 इंटू 5 155, सो 150, 1 की वैल्यू है 150, यू हैव टू फाइंड सीज शेयर, सो 6 इंटू 150, 900, 900। इस क्वेश्चन में मैंने बस कैपिटल का रेशियो निकाला है और उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन a business A and B invested amounts in the ratio 2:3, in the ratio 2:3, whereas B and C invested amount in the ratio 3:4, B and C in the ratio 3:4, तो 3:4 सीधा ही यहाँ से आ गया 3:4। देखो आपको क्या दिया था, A रेशियो B दिया था 2:3 एंड B रेशियो C 3:4, तो यहाँ से मैंने A रेशियो B रेशियो C फाइंड कर लिया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 एंड B यहाँ पे 3 है, सो सीधा कनेक्ट हो गया 3:4, A रेशियो B रेशियो C, ये इनके कैपिटल का या इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। एंड टोटल एनुअल प्रॉफिट इज गिवन 45,000, सो ये प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:3:4 में। यू हैव टू फाइंड B's शेयर इन दिस प्रॉफिट, so 2 + 3 + 5 9, 9 equals 45,000 and 1 equals 50,000, sorry 5,000, 1 equals 5,000 and B's share is 3 into 5,000, 15,000, 15,000, option number A। next question, question number 5, P and Q start a business investing ₹85,000 and 1,15,000 respectively। so P और Q का जो इन्वेस्टमेंट है कितना है, 85,000 and 1,15,000। in what ratio the profit earned after years be divided between P and Q। ये आपसे पूछ रहा है इनका जो भी प्रॉफिट होगा इस कैपिटल पे, इस बिजनेस में वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो उनका प्रॉफिट उसी रेशियो में बंटेगा जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। सो इन्वेस्टमेंट का रेशियो फाइंड कर देंगे, सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। सो कट किया मैंने, 5 से फिर कट होगा, 5 इंटू 1 एंड 17, यहाँ से 17 आ गया, 5 इंटू 2 10 3, सो 17:23, 17:23, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो और सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट
A, B and C start a business. A invest 3 times as much as B, and B invest 2/3 of C invest, and you have to find the ratio of capital of A, B and C. A रेशियो B रेशियो C, बस सिंपल ही फाइंड करना आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो. सो A इन्वेस्ट 3 times as much means 3:1, and B इन्वेस्ट 2/3 ऑफ C. डायरेक्ट यहाँ से B रेशियो C कितना आएगा? B इन्वेस्ट 2/3 ऑफ C मीन्स 2:3. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इस तरह का सेंटेंस होता है B इन्वेस्ट 2/3, उस केस में 2/3 मीन्स 2/3, उस केस में B आप 2 आपका B की वैल्यू आएगी एंड C की वैल्यू आएगी 3 डायरेक्ट. या फिर आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, B इक्वल टू 2/3 ऑफ C, सो B अपॉन C इक्वल टू 2/3. अब B रेशियो C यहाँ पे लिख देंगे 2:3, एंड यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 2. 3 into 2 6, 1 into 2 2, 3 into 1 3. So answer is 6 2 3. 6:2:3. D option. चलिए अब क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. A, B, C rented a video cassette at a rent of 350. If they use it for 6 hours, 10 hours and 12 hours, rent to be paid by C is. इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. तो ये जो रेंट है, टोटल जो रेंट है 350, ये किस रेशो में डिवाइड होगा? जिस रेशो में ये वीडियो कैसेट यूज़ करेंगे. सो ए ने यूज़ किया है 6 आवर्स, बी ने यूज़ किया है 10 आवर्स एंड सी ने यूज़ किया 12 आवर्स. इसका हम रेशो निकाल देंगे. सो ये कट होके 3 5 एंड 6 आएगा, 3 5 6. अब 350 डिवाइड होगा 3 5 6 में. 3 + 5 + 6 is 14. So 14 equals 350, and 1 equals 7 into 2, 7 into 5, 1 equals 25. So C कितना रेंट पे करेगा? 6 यूनिट्स में था, so 6 into 25, 150. D option, 150. Now next, question number 8. Amit start a business investing 25,000. Amit start a business investing 25,000. After 3 months, Vinay join him. After 3 months. So after 3 months, Vinay join him with a capital of rupees 30,000. इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. अब इसमें इन्वेस्टमेंट तो आ गई है और टाइम देखेंगे कितना है इनका इन्वेस्टमेंट का. टोटल प्रॉफिट है 19,000. एट द एंड ऑफ ईयर दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 19,000. और ये 19,000 किस रेशियो में डिवाइड होगा? जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा. और हमसे अमित का शेयर पूछा है. क्वेश्चन सिंपल है. अमित का पैसा लगा है 25,000, बट विनय का लगा है 30,000. बट विनय ने ज्वाइन किया है 3 मंथ्स के बाद. अब अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मीन्स इसका जो पैसा है पूरे 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा. 12 मंथ्स क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 साल बाद पैसा जो है प्रॉफिट चेक किया है आफ्टर 1 ईयर. सो 1 साल में 12 मंथ्स हैं, सो इसका पैसा 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा. बट विनय का पैसा 12 मंथ्स के लिए ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसने ज्वाइन ही आफ्टर 3 मंथ्स किया है. तो पहले 3 मंथ्स के लिए पैसा ग्रो नहीं करेगा, लास्ट के 9 मंथ्स के लिए इसका पैसा ग्रो करेगा. चलिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका रेशियो निकाल देंगे अमित और विनय में. सो रेशियो कितना आएगा? 0 से 0 कट, 5 into 5, 5 into 6, 6 into 2.
सो 10:9 इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। सो सम इज 19 इक्वल टू 19,000, 1 इक्वल्स 1000। सो प्रॉफिट ऑफ अमित इज 10 सैंपल में है, सो 10 इंटू 1000, आंसर इज 10,000, बी ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 अप टू 17, क्योंकि 18 और अप टू 18, 19 और 20 तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।